हाँ जी बच्चों, तो अभी हम नया टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ठीक है, अब इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स बेटा किसके जैसा सिमिलर टॉपिक है जो हमने डिफरेंशिएशन में पढ़ा हुआ है, प्रोडक्ट रूल। जैसे आप डिफरेंशिएशन जब करते थे तो उसमें प्रोडक्ट रूल लगाते थे दो फंक्शन में, उसी तरीके से इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम इंटीग्रेट करेंगे दो फंक्शन जब मल्टीप्लाई में आएंगे। ठीक है ना भाई, ये वाली बात आपको समझ आ रही है? ठीक है, अभी हमने अभी पार्शियल फ्रैक्शन टॉपिक खत्म किया है, तो आप उसकी सारी वीडियो देखिए एक बार। ठीक है, सारे टाइप के क्वेश्चन डिस्कस हुए हैं, तो आप देखेंगे तो आपको समझ आएगा, 100% समझ आएगा। और अगर आपको कोई नया टॉपिक पढ़ना है, कुछ अलग, इंटीग्रेशन से अलग या नॉन कैलकुलस कोई टॉपिक पढ़ना है, तो आप कमेंट करके बताइए, फिर हम वो भी स्टार्ट कर देंगे पैरेलली, तो हमारा वो भी कवर होता रहेगा साथ साथ। ठीक है, बाकी आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, और अगर आपको समझ आता है कोई भी कंटेंट है, बायोलॉजी है, मैथ्स है, केमिस्ट्री है, ये आपको समझ आ रहा है, तो आप शेयर करिए ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक, जिससे कि वो बच्चे भी पढ़ सकें। ठीक है ना, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा बड़ा वीडियो नहीं डाल रहे हैं, 15 मिनट 20 मिनट, जिससे कि आपको कंटेंट मिले। ठीक है ना, 2-2 3-3 घंटे का बच्चा वीडियो कभी नहीं देख पाता पूरा एक बार में। ठीक है ना, वो बात का बात है, लेकिन अभी आप 15-20 मिनट के टॉपिक के वीडियो देखिए और टॉपिक समझिए, और उससे रिलेटेड फिर क्वेश्चन लगाइए अपनी बुक से। ठीक है, तो अभी हम स्टार्ट करें इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। ईजी है, कुछ ऐसा टफ नहीं है, बेसिक जो भी हमने इंटीग्रेशन का पढ़ रखा है वही सारी चीज़ें हैं, कुछ नया नहीं है, प्रोडक्ट रूल की तरह है। तो क्या है बेटा, जैसे मैं फंक्शन लिख लीजिए, चाहे आप f(x)(gx) लिखिए या आप फर्स्ट इंटू सेकेंड लिखिए, है ना। क्या है बेटा, फर्स्ट आगे आएगा इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकेंड का बेटा होल इंटीग्रेशन। बात समझ में आ रही है आपको? फर्स्ट और सेकंड लिया, फर्स्ट आगे आ गया, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। ठीक, अब आप देखिए बेटा, फर्स्ट और सेकंड हम कैसे डिसाइड करेंगे कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है। हमें तो ये मिलेगा ना कि दो फंक्शन लिखे होंगे, एक f(x) और एक g(x). हमें कौन पता कि कौन फर्स्ट है कौन सेकंड? हमें क्या पता कौन पहले आया कौन बाद में आया? आए दोनों, बस इतना पता है इंटीग्रेशन के अंदर। तो कौन पहले आया कौन बाद में आया, वैसे तो हम कहीं नहीं पता लगा सकते कौन किसका पहले तक, मतलब कौन पहले आया था कौन बाद में आया था, लेकिन यहाँ हम पता लगा सकते हैं। हमारे पास एक वर्ड है बेटा, आइलेट। आइलेट, ठीक है भाई, आइलेट। तो आई से बेटा आप समझिए, आई स्टैंड करता है इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के लिए, एल करता है बेटा लॉगरिथमिक फंक्शन के लिए, लॉगरिथमिक फंक्शन। ए करता है भाई अलजेब्रिक फंक्शन, टी करता है बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, ई करता है बेटा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ई करता है भाई एक्सपोनेंशियल फंक्शन, एक्सपोनेंशियल जैसा ई का पावर x, ए का पावर x, इस टाइप। इनवर्स हम जानते हैं, इनवर्स ट्रिगो, साइन इनवर्स x, कॉस इनवर्स x, टेन इनवर्स x। लॉगरिथमिक फंक्शन भी बेटा जिसमें लॉग लगाओ, लॉग x, लॉग 2x, लॉग साइन x। अलजेब्रिक फंक्शन x, x² + 2, इस तरीके से। ट्रिगो फंक्शन साइन x, कॉस x, इस तरीके के फंक्शन। अब इस वर्ड में आइलेट में जो पहले आ रहा है, वो हमारा क्या है भाई, फर्स्ट है। जैसे अगर आई और ए हो, मतलब इनवर्स फंक्शन हो और मल्टीप्लाई में अलजेब्रिक फंक्शन हो, तो इसमें आई पहले आ रहा है, तो इनवर्स फंक्शन को फर्स्ट लेंगे और अलजेब्रिक फंक्शन को सेकंड लेंगे। बात समझ आ रही है? इनवर्स को फर्स्ट लेंगे और अलजेब्रिक को सेकंड लेंगे। अगर कोई लॉगरिथमिक है और ट्रिग्नोमेट्रिक है, जैसे log x इंटू साइन एक्स है, तो log x को फर्स्ट लेंगे क्योंकि भाई l पहले आ रहा है, और ट्रिग्नोमेट्रिक वाला जो साइन एक्स cos x है उसको सेकंड लेंगे क्योंकि वो बाद में आ रहा है। बात समझ आई आपको? एक क्वेश्चन करते हैं, उससे आपको और समझ आएगा बेसिक से। पहले जैसे आपने क्वेश्चन ले लिया बेटा x sin x, क्या ले लिया, x sin x, तो इसमें किसको फर्स्ट लें हम और किसको सेकंड लें? x क्या है, अलजेब्रिक, तो मैं a लिख देता हूँ समझाने के लिए आपको कि x अलजेब्रिक है, तो अलजेब्रिक का a लिख दिया।
साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो ट्रिग्नोमेट्री का टी लिख दें, ठीक। अब आप ऐसे समझिए कि इसमें ए पहले आ रहा है, टी बाद में आ रहा है, तो ए को फर्स्ट लेना है, इसको फर्स्ट लेना है और इसको सेकंड लेना है। बात समझ आ रही है? ए को फर्स्ट लेना है और साइन एक्स को सेकंड लेना है। अब आपने एक्स को आगे लिखा, किसका इंटीग्रेशन? सेकंड का, माइनस इंटीग्रेशन किसका? डिफरेंशिएशन फर्स्ट का, किसका इंटीग्रेशन? सेकंड का, और फिर इसका होल इंटीग्रेशन। बात आपको समझ आई? बोलिए भाई, ये फर्स्ट है सेकंड है, फर्स्ट आगे लिखा, सेकंड का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड का होल इंटीग्रेशन। अब आप यहाँ देखिए, एक्स साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? माइनस कॉस एक्स। साइन एक्स का इंटीग्रेशन होता है माइनस का कॉस एक्स, ठीक है। ये माइनस एक्स का डिफरेंशिएशन 1 और साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स। अब ये माइनस माइनस प्लस हो गया, माइनस माइनस प्लस हो गया। इंटीग्रेशन किसका? कॉस एक्स का। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या है बेटा? साइन एक्स। कॉस एक्स का इंटीग्रेशन साइन एक्स। आ गया आपको समझ में? आ गया कैसे करना है भाई? एक्स साइन एक्स था तो आपने देखा कि एक्स तो अलजेब्रिक है तो उसको फर्स्ट लेंगे, साइन एक्स ट्रिग्नोमेट्रिक है तो उसको सेकंड लेंगे। आपने एक्स को आगे लिखा, फिर साइन एक्स का इंटीग्रेशन किया, माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स, सॉरी डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स इंटीग्रेशन साइन एक्स, मतलब फर्स्ट का डिफरेंशिएशन सेकंड का इंटीग्रेशन। तो एक्स का भाई डिफरेंशिएशन 1 हो गया, साइन एक्स हो गया माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस प्लस कॉस एक्स, और कॉस एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो गया? साइन एक्स हो गया। आया आपको समझ में? और भी क्वेश्चन करते हैं, ठीक है। जैसे आप क्वेश्चन देखिए बेटा, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स, एक्स स्क्वायर ई टू द पावर एक्स। अब इसमें किसको फर्स्ट लेंगे और इसमें किसको सेकंड लेंगे? कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है? ठीक है, यहाँ तो हम बता सकते हैं ये अलजेब्रिक है, ये एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। मतलब बेटा आइलेट में ए पहले आ रहा था, ई सबसे एंड में आ रहा था, तो इसको सेकंड। बात समझ आ रही भाई? आइलेट में ए पहले आ रहा है ना ई से, तो फर्स्ट किसको लेंगे? अलजेब्रिक को। एक्सपोनेंशियल को क्या लेंगे? सेकंड लेंगे। तो अब आप देखिए, अलजेब्रिक वाले को मैंने आगे लिखा किसका इंटीग्रेशन? सेकंड वाले का, ई की पावर एक्स का। एक बार फॉर्मूला लिख लेते हैं, फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर क्या किया बेटा? इसका होल इंटीग्रेशन। आई बात समझ में? नहीं आई? आ गई होगी आपको बात समझ में। अब आप देखिए, एक्स स्क्वायर आगे आया, ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड होल इंटीग्रेशन। बात समझ आई आप? आ गई आपको बात समझ? अब आप देखिए, इसको मैं आई मान के चला। अब देखिए, ये एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा? 2x, और ई की पावर एक्स का इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स। अब आप देखिए, 2 आगे आ गया x इंटू ई की पावर एक्स। आगे बात समझिए, 2 आगे आ गया x इंटू ई की पावर एक्स। अब ये जो x ई की पावर एक्स है, इसको I1 मान लिया मैंने। क्या मान लिया? I1। क्या मान लिया? I1। अब इसको हम क्या कर देंगे? इंटीग्रेट कर देंगे दोबारा। आप समझिए, एक्स स्क्वायर ई की पावर एक्स था, मैंने अलजेब्रिक को फर्स्ट माना, एक्सपोनेंशियल को सेकंड माना, दोनों का इंटीग्रेट किया, यहाँ आ गया। अब इसमें दोबारा आइलेट लगेगा तो मैंने I1 मान लिया। तो आप I1 को अलग से सॉल्व कर लीजिए। क्या है बेटा? x इंटू ई की पावर एक्स। x अभी भी अलजेब्रिक है, एक्सपोनेंशियल है ई की पावर x, तो ये अभी भी फर्स्ट रहेगा, ये सेकंड रहेगा। तो फर्स्ट पहले आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, मतलब ई की पावर x का इंटीग्रेशन का होल इंटीग्रेशन। बेटा ये x है, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x का डिफरेंशिएशन 1, ई की पावर x का इंटीग्रेशन ई की पावर x ई की पावर x, ये ई की पावर x का इंटीग्रेशन प्लस c, यहाँ ई की पावर x कॉमन लिया, ये हो गया x माइनस 1 प्लस c। आया समझ में आपको? बोलो, आया समझ में? ई की पावर x कॉमन ले लिया तो x माइनस 1 ही तो रहेगा, प्लस c हो गया। बोलो भाई, ई की पावर x का ई की पावर x,
x का डिफरेंशिएशन 1, e की पावर x का इंटीग्रेशन e की पावर x, तो 1 इंटू ई की पावर x, e की पावर x, दोनों में से e की पावर x कॉमन ले लिया, ये आ गया x, ये आ गया 1। पक्का? अब ये जो आपका आ गया इसको यहाँ पुट करना पड़ेगा भाई, तभी तो फाइनल आंसर आएगा x स्क्वायर ई की पावर x माइनस 2। इसका इंटीग्रेशन क्या आ गया बेटा, e की पावर x, x माइनस 1 प्लस c आ गया भाई। इसका इंटीग्रेशन यहाँ से सॉल्व करके ये आ गया, तो इसको मैंने यहाँ पुट कर दिया, खत्म हो गई बात। आ रहा है ना समझ में आपको, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है? ठीक है, अभी हम और भी क्वेश्चन करते हैं, आप नोट कर लीजिए इसको, वीडियो को पॉज करिए और इसको नोट कर लीजिए। देखिए आप चाहें तो यहां मल्टीप्लाई करके फिर लिख लीजिए। अब आप देखिए, अगर हमारे पास इंटीग्रेट करने के लिए आ जाता है log x डॉट डी एक्स, क्या आ जाता है बेटा, इंटीग्रेट करने के लिए आ जाता है log x डॉट डी एक्स। अब log x डॉट डी एक्स का कैसे इंटीग्रेट करेंगे? अब यहाँ पर इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स का तो कोई काम ही नहीं दिख रहा है, क्या आपको इसका कोई काम दिख रहा है? बिल्कुल नहीं दिख रहा, क्योंकि इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स लगाने के लिए तो दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होना चाहिए, दो फंक्शन का मल्टीप्लाई होना चाहिए। यहाँ तो सिर्फ एक ही फंक्शन है, समझ रहे हैं आप, यहाँ तो सिर्फ एक ही फंक्शन है। तो बेटा आप ध्यान से सुनना मेरी बात, कभी भी लॉगरिथमिक फंक्शन का अगर हमें इंटीग्रेशन करना है और वो अकेला फंक्शन है, या इनवर्स फंक्शन अगर अकेला फंक्शन है, तो हम कैसे करते हैं, हम 1 इंटू लिख लेते हैं, 1 इंटू लिख लेंगे log x को, लिख लिया। या अगर कोई इनवर्स फंक्शन होता तभी 1 इंटू लिख लेते। फिर हम कैसे लगाएंगे भाई, अब दो फंक्शन हो गए, उसमें आप ध्यान रखना ये कांस्टेंट है तो ये हमेशा सेकंड होगा, ये कांस्टेंट है तो ये हमेशा सेकंड होगा भाई। log x dx में तो नहीं लग सकता था इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स। फिर हमने क्या किया, हमने ये किया कि भाई log x को फर्स्ट बोला और इसको 1 को सेकंड बोला, क्योंकि 1 हम खुद लेके आए, तभी तो दो फंक्शन मिलेंगे तभी तो लग पाएगा, ये भी तो कांस्टेंट फंक्शन है। बोलो भाई, ठीक है ना। देखो अब log x आगे आ गया, इंटीग्रेशन ऑफ 1 माइनस डिफरेंशिएशन ऑफ log x इंटीग्रेशन ऑफ 1, फिर उसका होल इंटीग्रेशन। ये क्या हो गया, log x, 1 का इंटीग्रेशन x, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x, x log x, 1 का इंटीग्रेशन x प्लस c। समझ रहे हो आप, समझ रहे हो आप बात? देखो आप, मैंने इसको लिखा 1 इंटू log x फर्स्ट है, ये सेकंड है, log x आगे आया 1 का इंटीग्रेशन माइनस इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन ऑफ फर्स्ट, मतलब log x इंटीग्रेशन ऑफ 1, log x का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन x, 1 का इंटीग्रेशन x, x से x कट गया 1, और 1 का इंटीग्रेशन कितना आ गया x, 1 का कितना आ गया x। आ गई बात समझ में, इसमें कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं, ठीक है भाई। अच्छा अब आप समझिए, अगर साइन इनवर्स x होता तो क्या करते, साइन इनवर्स x आता तो क्या करते, क्या हम उसको 1 लिख के करते, क्या हम उसको 1 लिख के करते, या फिर हम क्या करते, आप बताइए, आप बताइए क्या करना चाहिए। साइन इनवर्स x है और dx है, 1 लिख के भी कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन इसमें हम ये भी कर सकते हैं कि साइन इनवर्स x को हम t ले लें, साइन इनवर्स x को t ले लें, ठीक है ना, और x बराबर निकाल लेंगे हम यहाँ से साइन t। क्या निकाल लिया बेटा, साइन t। अगर साइन इनवर्स x को t लिया तो x को साइन t लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं। हमने डिफरेंशिएट किया, x का 1, साइन t का cos t इंटू t का बेटा dt बाई dx, तो dx की वैल्यू आ गई cos t dt। अब आप देखिए साइन इनवर्स x की जगह t और यहाँ dx की जगह cos t dt, ठीक है। अब आप ये देखिए कौन फर्स्ट होगा कौन सेकंड होगा, t cos t आया तो t cos t में कौन फर्स्ट है कौन सेकंड है, ये अलजेब्रिक है ये ट्रिग्नोमेट्रिक है, तो आई लेट में a पहले आ रहा है तो ये फर्स्ट है और ये बाद में आ रहा है, ये सेकंड है। अब आप देखिए ये t आगे लिया, इंटीग्रेशन किसका, cos t का, माइनस इंटीग्रेशन ऑफ डिफरेंशिएशन किसका बेटा, फर्स्ट वाले का ना, तो t का, इंटीग्रेशन किसका, cos का, उसका क्या करना है बेटा, होल इंटीग्रेशन। अच्छा इसमें t, मैंने भाई t लिखना चाहिए, फिर गलत कर दिया, t लिखेंगे तो t cos t का बेटा sin t,
इंटीग्रेशन, टी का डिफरेंशिएशन 1, कॉस टी का इंटीग्रेशन साइन टी, और साइन टी का इंटीग्रेशन क्या है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या आएगा, कॉस टी आएगा या माइनस कॉस टी आएगा। साइन टी का इंटीग्रेशन तो माइनस कॉस टी होता है ना भाई। फॉर्मूले याद नहीं है तो फॉर्मूले याद कर लो, तुम्हें फॉर्मूला याद नहीं है फिर क्या समझ में आएगा, कुछ नहीं समझ में आएगा। जब आपको किसी चीज़ का फॉर्मूला ही नहीं पता है तो आगे जाके सब गड़बड़ हो जाएगी। फॉर्मूला समझो भाई, समझ रहे हो ना, फॉर्मूला समझो। अगर आपको कोई मैसेज भेजना है तो उसके आगे कौन सा इमोजी भेजना है ये भी एक फॉर्मूला है, वो भी समझो। नहीं समझोगे तो गड़बड़ होगी बात में। अब आप देखो साइन टी का क्या हो गया, माइनस कॉस टी, तो माइनस माइनस प्लस, समझ रहे हो आप। तो टी साइन टी प्लस कॉस टी। अब बेटा क्वेश्चन तो एक्स में था, क्वेश्चन तो एक्स में था, क्वेश्चन तो एक्स का ही है ना, तो क्वेश्चन तो एक्स में था लेकिन ये टी आ रहा है। तो अब आपको इसे एक्स में लाना है तो साइन इनवर्स एक्स टी है, ध्यान से सुनना। तो टी की जगह मैं साइन इनवर्स एक्स लिख रहा हूँ, इस टी की जगह साइन इनवर्स एक्स मैं यहाँ लिख रहा हूँ ऊपर, समझना भाई। टी की जगह साइन इनवर्स एक्स, ठीक है। साइन टी कितना है एक्स, तो वो मैंने यहाँ लिख दिया एक्स साइन इनवर्स एक्स हो गया, प्लस कॉस टी, प्लस कॉस टी। अब कॉस टी को कैसे करें भाई, हमारे पास तो ये है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ कॉस टी है, साइन टी एक्स है, बिल्कुल है। कॉस टी निकालना है तो कॉस टी क्या होगा, रूट के अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर टी। साइन टी आपको पता है तो उसकी जगह एक्स आ जाएगा, तो कॉस टी की जगह क्या आ जाएगा एक्स, ओ सॉरी रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। ठीक है, कोई दिक्कत आपको समझ आया। ये था टी साइन टी, टी की जगह क्या आ जाएगा साइन इनवर्स एक्स, साइन टी की जगह क्या आ जाएगा एक्स, एक्स साइन इनवर्स एक्स। ये क्या है बेटा कॉस टी, कॉस टी की जगह रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर टी, और साइन टी एक्स है तो साइन टी की जगह एक्स डाल दिया। ठीक है, तो कॉस टी हो गया रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, कॉस टी क्या हो गया बेटा रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आपको आया समझ में, 100% आया होगा आपको समझ में। अब आप दोनों को नोट कर लीजिए, वीडियो को पॉज कर दीजिए, ठीक है। करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे भाई। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई, x इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स। ठीक है, आप देखिए x इंटू साइन इनवर्स एक्स डी एक्स, किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है, अब आप बताइए किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है, समझ रहे हैं आप। देखिए ये तो फर्स्ट है और ये क्या है सेकंड है। कैसे पता चला, आपने वर्ड पढ़ा था आइलेट, आइलेट तो इनवर्स वाला तो सबसे पहले आ रहा है तो वो फर्स्ट ले लिया। एक्स वाला क्या है अलजेब्रिक, तो आई पहले है तो इनवर्स वाला फर्स्ट है और अलजेब्रिक वाला सेकंड है। ठीक है, फर्स्ट को आगे लिखा, फर्स्ट को आगे लिखा, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड माइनस इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन किसका बेटा फर्स्ट का, इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड, फिर होल इंटीग्रेशन। समझ आई बात आपको। अब आप देखो साइन इनवर्स एक्स, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, डिफरेंशिएशन साइन इनवर्स एक्स का 1 अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, एक्स का इंटीग्रेशन एक्स स्क्वायर बाई 2, तो ये क्या हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स, 1 बाई 2 आ गया बाहर, ये हो गया एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। ये हो गया एक्स स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स माइनस ये 2 बाहर आ गया, ये एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब हमें इसको इंटीग्रेट करना है, तो अगर मुझे इसको इंटीग्रेट करना है तो इसके भी दो तरीके हैं, एक तो -1 + 1 कर लें, या फिर हम क्या करें बेटा इसको I1 मान लेते हैं। आप समझिएगा, इसको I1 मान लिया, प्लस सी भी लिख सकते हैं क्योंकि इसको तो इंटीग्रेट हो चुका है तो प्लस सी आ चुका है, तो I1 मान लिया मैंने। आप ये देखो ये क्या है एक्स स्क्वायर अपॉन रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर। इसका कैसे करें इंटीग्रेट, ये हमें समझना है। जैसे हमने ये लिख लिया, अब इसको कैसे करें, तो हम क्या कर सकते हैं बेटा, इसमें x की जगह क्या पुट कर सकते हैं, 1 माइनस एक्स स्क्वायर है ना, तो x की जगह हम पुट कर सकते हैं साइन थीटा। हमने डिफरेंशिएट किया x का 1 साइन थीटा का बच्चे कॉस थीटा, थीटा का बेटा डी थीटा बाई डी एक्स, तो डी एक्स उधर जाएगा, डी एक्स कितना आ गया कॉस थीटा डी थीटा। अब आप क्या करिए x की जगह, इस x की जगह साइन आएगा तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ये साइन स्क्वायर थीटा आएगा तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, रूट से बाहर आएगा कॉस थीटा।
और यहाँ dx की जगह cos थीटा डी थीटा, cos थीटा से cos थीटा कट गया। साइन स्क्वायर थीटा क्या आ गया, 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 आ गया फॉर्मूला। ये आपने पढ़ा होगा भाई, साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या है, 1 माइनस कॉस 2 थीटा बाई 2। आपको ये फॉर्मूला भी अगर याद नहीं है तो 11 तो आपकी बर्बाद है ही, अब आपकी 12th भी बर्बाद हो जाएगी अगर अब तक नहीं है तो। समझ आ रही है आपको बात? साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला है 1 माइनस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। इसी के जैसा फॉर्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा का 1 प्लस कॉस 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2। आपको नहीं पता है मतलब अब क्या ही बोलूँ मैं, कर लीजिए याद भाई, पुराने फॉर्मूलों को करिए, ट्रिगो के फॉर्मूलों को, डिफरेंशिएशन के, इंटीग्रेशन के, सबको लिखिए। पुरानी चीज़ों को याद करना पड़ता है, समझ रहे हो ना आप, तभी तो आगे बढ़ पाओगे। हाँ देखो 1 माइनस कॉस 2 थीटा अपॉन 2 अलग अलग कर लिया, अलग अलग कर लिया तो बेटा 1/2 यहाँ आ गया। अब 1 का इंटीग्रेशन तो थीटा है, cos 2 थीटा का इंटीग्रेशन क्या होगा, sin 2 थीटा डिवाइडेड बाई 2 प्लस सी। अब आप देखिए 2 का मल्टीप्लाई करिए या नहीं करिए, बाहर ही रहने दीजिए, ये थीटा लिखिए, sin 2 थीटा को लिखिए 2 sin थीटा cos थीटा डिवाइडेड बाई 2 से 2 कैंसिल हो गया। अब देखिए 2 को बाहर ही रहने दीजिए, थीटा कितना निकालेंगे यहाँ से, साइन इनवर्स एक्स। भाई एक्स जब साइन थीटा है तो थीटा होगा साइन इनवर्स एक्स। इस थीटा की जगह क्या कर दिया, साइन इनवर्स एक्स, और इस साइन थीटा की जगह यहाँ क्या आ गया, एक्स। कॉस थीटा क्या होगा बेटा, वही लास्ट क्वेश्चन में देखा था, कॉस थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, और साइन थीटा है एक्स, तो कॉस थीटा की जगह क्या आ जाएगा बेटा, √1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 1/2 है और यहाँ पहले से भी 1/2 था, तो अगर मैं इसको यहाँ पुट करूँगा तो फाइनल आंसर क्या आएगा बच्चों, x²/2 साइन इनवर्स एक्स माइनस 1/2 तो 1/4, ठीक है ना। साइन इनवर्स एक्स माइनस एक्स √1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस सी। आया समझ में आपको, आया होगा, ठीक है, बोलिए। तो अभी हमने बेटा इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स स्टार्ट किया, कुछ क्वेश्चंस करें, मैंने आपको समझाया किसको फर्स्ट लेना है किसको सेकंड लेना है। ऐसा फंक्शन आएगा तो हम ऐसे ट्रिग्नोमेट्री में सब्स्टिट्यूट करके भी कर सकते हैं, ठीक है ना। ये भी हमने समझा, अगर log x अकेला आएगा तो 1 × लेके करना है, ठीक है। अब इसके बाद बेटा एक फॉर्म है, इसी के अंडर में रहता है, वो इस टॉपिक के विद इन ही रहता है इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स में, e⁻x fx प्लस f' dx बराबर e⁻x fx। अब हम नेक्स्ट वीडियो में उसके क्वेश्चन करेंगे, उसको समझेंगे, ठीक है। मैंने आपको ये समझा दिया है, आप इसके बेसिक क्वेश्चन करेंगे तो आपसे हो जाएंगे। ये थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन था, तो आप ऐसे क्वेश्चन भी करेंगे, x tan इनवर्स x, x² tan इनवर्स x, x cos इनवर्स x, तो आप इसको अगर समझ गए तो उनको भी कर लेंगे, आराम से कर लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, ठीक है। अगर आपको समझ आया ये टॉपिक तो आप चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो और कमेंट करो, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।